हेलो बच्चों, अपनी टेस्ट सीरीज के डिस्कशन की अगली सीरीज पे फिर हम लोग आते हैं। बट आप जानते हैं संजीवनी टेस्ट सीरीज गुरुकुल पाठशाला वीकली डेली टेस्ट करा रहा है। इसमें बेटा वीकली टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, सातों दिन आपके टेस्ट हो रहे हैं। 5 दिन 1-1 घंटे के टेस्ट हैं। 5 दिनों का पूरा एक संडे को पूरा कंप्लीट टेस्ट है और मंडे को बेटा फुल सिलेबस टेस्ट है। तो सभी लोग ज्वाइन करें, टेस्ट से जांचें परखें अपनी तैयारी को, क्योंकि अब समय नहीं है। मात्र 150 दिन बचे हुए हैं बेटा, 150 डेज। अभी जब से 150 डेज एकदम प्योर फॉर्म में रहेगा, काउंट भी करते रहेंगे कितना कितना है। तो चलिए बेटा चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है देखते हैं। आ जाइए बच्चा लोग। आज का टॉपिक है G44, कोड है 19E। 25/11/2023 को जो पेपर हुआ था, डे सैटरडे, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर प्लस क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। आ जाओ। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन। फॉर ए बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर देन इट्स वेलोसिटीज। तो आप याद रखिएगा, जब भी एक बात याद रखना, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर यूज करना। तो वेलोसिटी वेक्टर में क्या होता है बच्चा लोग, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर करना। कभी भी आर क्रॉस ओमेगा मत करना वेलोसिटी। और टॉर्क निकालते वक्त हमेशा जब भी करना तो आर क्रॉस एफ यूज करना। टॉर्क निकालते वक्त आर क्रॉस क्या करना, एफ यूज करना। तो अब आप अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो आंसर आपका क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट लेने सबको आ ही रहा होगा। ठीक है। चलिए भाई 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपकी फिजिक्स जबरदस्त हो, इंप्रूव हो। जो फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, वह आपके अंदर वह टेंशन ना आए। तो बहुत आराम से छोटा छोटा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बहुत कठिन नहीं। A point masses each of value m are placed at the corners of square ABCD of side L. The moment of inertia of the system about an axis passing through A and parallel to BD. तो करा 4 पॉइंट मास हैं बच्चा लोग। पॉइंट मास ध्यान दीजिएगा। पॉइंट मास का मतलब एक पॉइंट मास देखो ये है, एक पॉइंट मास ये है, एक पॉइंट मास ये है, 4 पॉइंट मास है। ठीक है। ABCD साइड L है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू A। चलिए नाम लिख देते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके थ्रू बताना है, जो पैरेलल टू किसके है, पैरेलल टू BD के, मतलब BD के पैरेलल है। तो देखो बेटा, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो रोटेशन एक्सिस से पहले जिस पॉइंट मास से रोटेशन एक्सिस पास करता है उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 0। मतलब इससे पास कर रहा है तो इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। बाकी जितने पॉइंट मास होंगे उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होती है, L/√2 होगा। क्यों भैया, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये देखिए ये L√2 होगा, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/√2। अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL²/2। इसका क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू mL²/2। इसका क्या हो जाएगा, I4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mL²। चलिए भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, सबका क्या है, सबको जोड़ दीजिए। 0 + mL²/2, mL²/2 और प्लस 2mL², यानी कुल ले देकर कितना आएगा, 3mL² बच्चा आएगा। आएगा कि नहीं। तो इस तरह से ये दूसरे का ए हो गया। ठीक है। थर्ड चलते हैं बच्चा लोग। थर्ड करा है, लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट about an axis AB that passes through its center and is parallel to 2 of its side। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, ये देखिए ये कोई भी स्क्वायर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके थ्रू कितना दिया गया है, I दिया गया है। कितना दिया गया है, I दिया गया है। ठीक। एक्सिस AB, 2 sides, CD is a line plane of plate that passes through center of plate of makes an angle theta with AB। मतलब AB से एक लाइन CD है जो थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। देखो ये सीडी है, कितना एंगल बनाते हुए जा रही है, थीटा। तो करा किसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बेटा आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, कोई भी एक्सिस अगर किसी पॉइंट से पास करती है, अगर सेम प्लेन है, क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उस लाइन के थ्रू होता है उससे इंक्लाइंड जितनी लाइनें होंगी उन सबके थ्रू मोमेंट ऑफ, मतलब इससे जो जो लाइनें पास करेंगी। यही नहीं, मान लीजिए कोई लाइन अगर ऐसे पास करती है, कोई लाइन अगर मान लीजिए ऐसे पास करती, कोई लाइन मान लीजिए ऐसे पास करती, कोई लाइन अगर ऐसे,
किसी भी लाइन के थ्रू बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई होगा, और थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। सेम प्लेन होना चाहिए, सेम सेंटर होना चाहिए, मतलब चौराहा, जैसे चौराहा से सारी लाइनें जाती हैं। मान लीजिए चौराहा पे चाहे पूरब से आए चाहे पश्चिम से आए, तो अगर मान लीजिए किसी एक के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो बाकी सबके थ्रू भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, कभी न कभी जरूर नीट में आएगा। आइए देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन और करा है। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास यम दिया है। सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या दिया है, यम दिया है। देखिएगा एम दिया है। रेडियस आर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज आई। इट रिकास्ट इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस टी। इसको रिकास्ट किया जा रहा है एक डिस्क में जिसका थिकनेस क्या दिया गया है बच्चा लोग, इसका थिकनेस क्या दिया गया है, टी। ठीक है, हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन रिमेन आई, देन रेडियस ऑफ डिस्क विल बी, रेडियस ऑफ डिस्क विल बी, रेडियस ऑफ डिस्क विल बी कहा जा रहा है। तो बेटा ये बताओ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5। अब ये बताओ जिस डिस्क में रिकास्ट किया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज के थ्रू, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास के थ्रू हाफ एम आर स्क्वायर होता है। इसके थ्रू कितना होता है बेटा, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये देखो 3/2, मास तो ही रहेगा लेकिन रेडियस चेंज हो जाएगा। ये देखो आर डैश का स्क्वायर, एम से एम कट गया। ये बताओ आर डैश इक्वल टू कितना हो गया भैया, आर डैश इक्वल टू 4/15 आर स्क्वायर। ठीक है, या आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/√15 आर, 2/√15, 2/√15 है कोई ऑप्शन एकदम है, तो 4 का क्या हो गया, 4 हो गया। फिर देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 कर रहा है सर्कुलर डिस्क यक्स ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर डिस्क है, याद रखना सर्कुलर डिस्क है, ये डिस्क दिया गया है। आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस टी, प्लेट का थिकनेस कितना दिया गया, टी। डिस्क वाई ऑफ रेडियस, ये देखो यक्स है, डिस्क वाई ऑफ रेडियस, ये देखिए वाई ऑफ रेडियस 4r। ठीक है 4r, ये 4r है। ठीक है, इसका थिकनेस जो है वो कितना दिया गया, t/4 दिया गया है। देन द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix Iy। ठीक है, Ix Iy, तो देखो बेटा x radius made from an iron plate of thickness t and another disk y of radius 4r is made from an iron plate of thickness t/2, then the relation between the moment of inertia Ix Iy क्या होगा। तो अब बेटा आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix का क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, ये देखिएगा mr स्क्वायर m डैश, Iy क्या हो जाएगा, हाफ m डबल डैश, उसका रेडियस कितना है बच्चा लोग, 4r का होल स्क्वायर। अब देखिए मास अलग अलग होगा, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो चलिए जरा देख लिया जाए, ये सब कट गया, ये सब कट गया, तो क्या बचेगा, Ix अपॉन वाई, आई में ये चलिए मास कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πr² t। ठीक है, डेंसिटी रो मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन क्या हो गया, इसका क्या हो गया, पाई क्या है, 4r का स्क्वायर, 4r का मतलब कितना है, 4r का स्क्वायर हो गया, 4r का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए 4r का मतलब हो गया 16r स्क्वायर, थिकनेस t/4 हो गई डेंसिटी, और ये 16r स्क्वायर हो गया। तो ये सब कट्टम कुट्टम हो गया, 4 से ये कितनी बार बचा, 4 और 64, यानी 1/64 आया कि नहीं। अरे भाई मास भी तो चेंज होगा, मास होता क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो देखो हमने मास क्या यूज किया, एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी, बाकी रेडियस इसका 16r स्क्वायर हो गया। अब Iy इक्वल टू 64Ix, इसका मतलब डी वाला सही है। अब आ जाओ 5 क्या करा भैया, 5 करा भैया, फॉर द एडजॉइनिंग डायग्राम ट्रायंगुलर लामिना इज शोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। I1 I2 I3 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम रोटेशन एक्सिस पे डिपेंड करता है। किस पे बेटा, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये देखिए, ये बताइए अगर हम इसके थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, I2 निकालेंगे, तो I2 के लिए मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यहां से कितने डिस्टेंस पे, ये देखिए 4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं 4 हो जाएगा। और अगर हम I1 निकालेंगे तो मास वही रहेगा। अब इस रोटेशन एक्सिस से ये बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इनटू 3 का स्क्वायर।
फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, I3 निकालते हैं। तो I3 देखो, I3 का मतलब ये हो गया। अब बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आया। आप जानते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है, बोलो, आपको मालूम होगा ये वाली डिस्टेंस 3 से कम होती है। क्या होती है? तो 3 से कम 2.7 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इंटू 2.7। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3। अब देख लो क्या है, क्या I2 इज ग्रेटर देन ऑप्शन में है? हाँ एकदम है, ठीक है। I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3 है, तो होगा नहीं। तो I2 इज ग्रेटर देन I1 है, तो 6 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम रोटेशन एक्सिस, और जो डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। कैसी लेते हैं? परपेंडिकुलर। 6 के बाद चलते हैं 7 पे। 7 क्या करा भैया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9 m। ये देखो सर्कुलर डिस्क है, देखो सर्कुलर डिस्क है जिसका मास कितना दिया है? ये देखिए मास 9 m दिया है, रेडियस कितना दिया है? r दिया है, ठीक है ना, रेडियस r दिया है। r/3 इज रिमूव कंसेंट्रिकली, मतलब ऐसे ये देखो r/3 ये निकाला गया, ये ऐसे निकाल दिया कंसेंट्रिक, उसके सेंटर पे ही, ठीक है। करा है रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो बच्चा मेरे रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये देखिए रिमेनिंग पार्ट का होता है, ठीक है, आई होल पार्ट का, होल किसके थ्रू? जिसके थ्रू कट है, ये इसके थ्रू होल पार्ट का, और माइनस आई कट पार्ट का। ये देखो होल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? होल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ 9m r², माइनस कट पार्ट का क्या होगा? अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे तो ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट यहां क्या हो जाएगा? इसका इसके थ्रू 0 हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के थ्रू लेंगे। तो बताओ कटे हुए पार्ट का मास कितना हो जाएगा? मैंने आपको समझाया था कि अगर r/n रेडियस अगर कट कर रहा है तो मास m/ कितना होता है? n²। इसका मतलब कटे हुए पार्ट का मास m/9 होगा, यानी 9m/9, यानी क्या हो जाएगा? हाफ 9m/9। और ये देखो ये रेडियस कितना हो गया? r² कितना हो गया? 9। ये देखिए r² कितना हो गया? 9 हो गया, r/3 का स्क्वायर। अब इसको इसमें से कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है? 7 में डी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7। फिर देखते हैं 8वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा है भैया। A ring of radius r rotates about an axis through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Its kinetic energy। देखिए रिंग का आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो रिंग की काइनेटिक एनर्जी आप जानते ही होंगे कितनी होती है, बताइए भैया। क्या कर रहा है? रिंग ऑफ रेडियस r and mass m rotate about an axis passing through its center and perpendicular to plane with angular velocity omega। अब बताइए रिंग का काइनेटिक, ये रिंग है, तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है। तो ये बताइए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बोलिए भाई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना होता है बताओ? आई होता है mr² रिंग का होता है। ओमेगा क्या होगा भैया? v² कितना हो जाएगा? r²। बोलो ओमेगा इन होता है, आई इक्वल टू क्या हो गया? mr²। तो आई इक्वल टू, अच्छा यही रखना है केवल, mr² के टर्म में ही रखना, सॉरी। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ आई क्या होता है? mr² ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन होगा। सिंपल। ऐसे ही नीट में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब आ जाओ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 9वां वाला। A rod of length L is hinged from one end. It is brought to horizontal position and released। ध्यान दीजिएगा, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाया गया और फिर इसके बाद क्या किया गया? रिलीज कर दिया गया। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड व्हेन इट्स इन द वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, मान लीजिए यहां से हिंज्ड है, पहले इसको क्या कर रहे हैं? यहां, ये देखिए हॉरिजॉन्टल में। अब फिर इसको जब वर्टिकल पोजीशन में ले जा रहे हैं, ये देखिए वर्टिकल पोजीशन में ला रहे हैं, तो कह रहा एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो ये बेटा ये बताओ, जब इसको हम करेंगे तो इसके सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? ये देखो इसके सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट किसके का? L/2 हो रहा है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। क्या लगा दें? मतलब ये रॉड रोटेट होके आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg/L क्या हो जाएगा? 2। ध्यान दीजिएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg/L/2 हो जाएगा। ये बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रॉड का इसके थ्रू? हाफ 1/3 ml² ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू mg/L कितना हो जाएगा? 2 2 2 कट गया, m कट गया।
अब बताइए क्या पूछा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एल से एल कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3g भैया। ठीक है, 3g बाई एल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 3g बाई एल है कोई? हाँ एकदम है, तो इसका मतलब बी का कौन सा होगा, 9 वाला होगा। समझ रहे हैं ना। अब आइए 10 में चलते हैं। 10 क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन एंड रीच द बॉटम विथ वेलोसिटी। देखिएगा स्लाइड डाउन है, याद रखिएगा ये स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्लाइड करने का मतलब तो ये स्लाइड डाउन करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा mgh होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एच हाइट से आ रहा है। अब दूसरा क्या कर रहा था, सेम मास इन फॉर्म ऑफ रिंग। देखिए सेम मास इन फॉर्म ऑफ रिंग रोल कर रहा है, तो रोल कर रहा है तो क्या होगा, रोल करेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, हाफ mv डैश का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, mgh के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, याद रखिएगा वेलोसिटी बदल जाएगी, दोनों को दे भाग। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का कितना होता है, ये बताइए, वी स्क्वायर इक्वल टू 2v डैश का स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रिंग का कितना होता है 1 होता है। अब v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाई रूट 2 हो जाएगी। v बाई क्या हो जाएगी, यानी v डैश इक्वल टू v बाई रूट 2 हो जाएगी। तो 10 का कौन सा हो गया भैया, c हो गया, 10 का c हो गया। आइए 10 के बाद 11 पे चलते हैं। क्या कह रहा भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा, फिगर शो एन इंक्लाइंड सरफेस, हाफ ऑफ सरफेस इज एब्सोल्युटली स्मूथ। हाफ सरफेस क्या है, एब्सोल्युटली स्मूथ। ठीक, ये देखिए स्मूथ है, ये रफ है। ठीक है, कोई स्फीयर देखिए, 2 स्फीयर है, मतलब इस तरह से दिया है, आधा स्मूथ है आधा रफ है। कोई स्फीयर क्या कर रहा है, इससे सरक रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा कौन पहले पहुंचेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि भैया जो स्मूथ सरफेस होगा उस पे जैसे स्लिप करेगा, नहीं होता जैसे कहीं स्मूथ सरफेस होता है जहां फ्रिक्शन नहीं होता तो हम स्लिप करते हैं तो धड़ाम से सरक जाते हैं, तो वही हाल होगा। जनरल नॉलेज है, बी रीच बॉटम अर्लियर, मतलब जो स्मूथ वाला होगा वह पहले पहुंचेगा। क्या करेगा, पहले पहुंचेगा। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया 11। 11 के बाद चलते हैं भैया, ये देखो 12 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 12। शो एन इन कहां गए, 12 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 12 क्या कर रहा है, 12 कर रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप ए कर्व सरफेस, और कितने हाइट तक, कितना, याद रखिएगा ये रोल करते हुए जा रहा है, मतलब रोल करते हुए जा रहा है तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, mgh के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये देखिए m से m कट गया, m से m कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए v स्क्वायर बाई 2 और 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या आ रहा है, gh कितना आ रहा है 3v स्क्वायर बाई 4g, g से g कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 3/2 में से 1 जाए 1/2। 1/2 क्या होता है, या तो डिस्क होता है या तो सॉलिड डिस्क होता है या तो सॉलिड सिलेंडर होता है। तो डिस्क दिया है, डिस्क पे टिक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या 13 वाला क्या कर रहा है, 13 कर रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल अल्फा। तो ये बताइए कोई भी रिंग अगर रोल करती है तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होता है, फार्मूला याद करिए, जी साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये बताइए रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, यानी कितना हो गया 2g साइन अल्फा बाई 3, 2g साइन अल्फा 3 बाई, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं 13 के बाद 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L hinged at the lower end free to rotate in vertical plane. If the rod is held vertically in the beginning and the released, then angular acceleration of rod when it make an angle of 45 degree the horizontal. ठीक है भैया, तो जैसे मान लीजिए कोई रॉड ऐसे दिया गया, ये रॉड दिया गया है, ये देखिए ऐसे है रॉड, इसका सेंटर ऑफ मास है L/2 है। अब रॉड को ऐसा किया गया कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये देखिए ऐसे, मतलब ऐसे ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे आएगा, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। कितने का हो गया, L/2 का हो गया। तो L/2 का हो गया, तो अब देखो क्या करना है हमको, क्या करना है इसमें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए हम क्या लगाएंगे,
आई अल्फा इक्वल टू टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू आर एफ, आई अल्फा इक्वल टू आर एफ। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके 1/3 ml स्क्वायर होता ना अल्फा। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे बेटा, ये बताओ इसका वेट कहां लगेगा, वेट यहाँ mg काम करेगा। तो ये बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यही ना लेंगे। तो ये बताइए ये l/2 है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा l/2 cos 45 यानी l/2√2 हो जाएगा भैया, ये l/2√2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो गया l/2√2 और f क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। अब बताइए क्या क्या कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है, हाँ l से l कट रहा है, m से m कट रहा है, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 3/2√2 3 और g/, कितना हो गया l, ये बताइए अल्फा इक्वल टू 3/2√2 g/l, मतलब कौन सा ऑप्शन ए वाला हो गया। अब चलते हैं 14 के बाद ये देखते हैं 15 क्या है भाई। 15 का रहा माइनस एफ के फोर्स लग रहा है, आपको टॉर्क बताना है, ठीक है। देखो जी टॉर्क बताना है, टॉर्क के लिए आर इक्वल टू क्या होगा आई कैप माइनस जे कैप। अब बताओ बेटा फोर्स भी पता है, तो टाउ इक्वल टू क्या करोगे आर क्रॉस एफ करना, गलती से भी एफ क्रॉस मत करना। तो ये बताओ आर क्रॉस एफ का मतलब क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप क्रॉस एफ कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस एफ के कैप, ये देखिए माइनस एफ के कैप। अब बताइए अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, टॉर्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर दिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के, ठीक है ना बच्चा लोग। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी वाला आ रहा है। चलिए बी वाला आ रहा है, देख लीजिए बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन। 15 के बाद 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा भैया, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन थीटा दे दिया है, द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो। ये बताओ टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या होता है, टाउ अगर जीरो हो जाता है तो आई अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। तो कितने समय पे जीरो होगा अल्फा इक्वल टू जीरो, ये ध्यान दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए ए थीटा इक्वल टू क्या दिया है 2t³ माइनस 6t²। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 6t माइनस 12t। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा मिलेगा 12t माइनस 12। तो बताओ 12t माइनस 12 इक्वल टू जीरो, या t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकंड, t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेकंड। तो 16 का ए हो गया। अब चलते हैं 17 देखते हैं। करा है कि भैया इस तरह से देखिए बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं, देखो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है। देखिए इसका मतलब सिग्मा फोर्स क्या है जीरो है, ठीक है, सिग्मा फोर्स जीरो अंडर द, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, ठीक है। टॉर्क जीरो तो एक्सपीरियंस से टॉर्क ये फील करेगा, टॉर्क ये फील करेगा। अब चलिए ये देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्या कर 18 व्हील एंड एक्सेल इज मेड रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल with the help of body of mass 5 kg attached to a string wound round the axle. The radius of axle 10 centimeter. The body falls vertically through 5 minutes in 10 seconds starting from rest. The moment of inertia of wheel and axle. तो सबसे पहली चीज देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक व्हील से एक 5 kg की बॉडी क्या है अटैच्ड है। तो पहले हमको इसका एक्सीलेशन निकालना पड़ेगा, और जब एक्सीलेशन निकल जाएगा तो भैया आप क्या निकाल सकते हैं यस इक्वल टू, ये देखिए सब कुछ हमारे पास पता है, हाफ at²। इसी एक्सीलेशन में इसका राज छिपा हुआ है। तो जब तक एक्सीलेशन नहीं निकालेंगे तब तक नहीं आएगा। तो पहले हम एक निकालें एक इक्वेशन, mg नीचे लगेगा और t ऊपर लगेगा, और ये देखिए क्या होगा एक्सीलेशन इसका ये होगा। तो एक इक्वेशन बनाते हैं mg माइनस t इक्वल टू ma। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क से। तो बेटा ये देखो इस एक्सिस के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, तो जब सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है तो इस पे टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या लगेगा आई अल्फा, अल्फा को लिख लेते हैं a/r इक्वल टू क्या इसका टेंशन t इंटू आर। भाई टेंशन और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। अब क्या होगा यहां से देखो टेंशन की वैल्यू क्या होगी Ia/r²। मैंने आपसे कहा भी है कि इन टाइप के क्वेश्चनों में टेंशन याद किया ना Ia/r² होता है, या mg माइनस t कितना हो गया Ia/r² इक्वल टू ma।
या आप लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या हो गया, ए इक्वल टू ये देखिए एम जी अपॉन, बोलिएगा एम जी अपॉन आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम हो गया। अब यहां से आप याद रखिए यस की वैल्यू दी गई है, देखिए 5 मीटर इन 10 सेकेंड। यस कितना दिया है जरा देख लेना, 5 हाफ। ए कितना दिया है, एम कितना दिया है, एम 5, जी कितना है 10, आई निकालना है, आर कितना है, आर 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 10 का मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस मास कितना है 5, और ये बताइए टाइम कितना दिया, टाइम 10 का स्क्वायर। सब रख लीजिए। क्या यहाँ से आई की वैल्यू आएगी कि नहीं, देखिए आई की वैल्यू आएगी, तो आई की वैल्यू आएगी तो 18 का कौन सा होगा, बी वाला होगा। ये देखिए 18 का कौन सा होगा, बी वाला होगा। समझ रहे हैं ना, तो ये 18 का बी वाला। अब 18 के बाद चलते हैं बेटा, ये 19 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, क्या भैया, gently placed on the rough horizontal ground with initial angular velocity omega net and no linear speed, the angular velocity v and linear velocity omega at the end of slipping edge। मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले जो सॉलिड स्फीयर है वह अपने एक्सिस पे केवल रोटेट कर रहा है। अब बाद में क्या हो रहा है भैया, बाद में इसमें देखो क्या हो रहा है, बाद में इसमें रोटेशन भी हो रहा है और लीनियर मोशन भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे, तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो पहले मोमेंटम क्या होगा, आई ओमेगा, क्या होगा पहले मोमेंटम, मतलब आई ओमेगा होगा पहले मोमेंटम। अब बाद में क्या हो जाएगा भैया, इसमें बाद में ध्यान दीजिएगा, बाद में अब क्या है इसका ओमेगा, ठीक है, बदल जाएगा। तो अब आई ओमेगा, ये ध्यान दीजिएगा, आई ओमेगा डैश और प्लस क्या हो जाएगा, एम बी आर हो जाएगा, एम बी आर हो जाएगा। क्यों, कल भी एक क्वेश्चन इसी तरह टेस्ट में दिया था। आई कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा नॉट हो गया, आई कितना हो गया 2/5 mr स्क्वायर, ये क्या हो गया ओमेगा और एम बी आर। अब देख लो क्या पूछा है, ओमेगा पहले दोनों पूछा है, ओमेगा भी पूछा है, बी भी पूछा है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू आर ओमेगा कर लो, क्या कर लो, v इक्वल टू आर ओमेगा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। अब देखो ओमेगा निकालना है तो 2/5 प्लस 1 कितना होगा 7/5, 7/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 2/7 ओमेगा नॉट आ गई। तो ये तो ओमेगा आ गया, अब ओमेगा आ गया तो भैया वो भी आ जाएगा दोनों, तो कौन सा ऑप्शन होगा 19 का डी वाला होगा। ठीक है, अब चलिए भैया 20 वाला क्वेश्चन चलते हैं। आइए 20 वाला क्वेश्चन है, बॉय द स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग टेबल विथ हैवी स्फीयर इन हिज एक्सटेंडेड हैंड्स, if the suddenly withdraw his hands to his chest, the angular velocity of table, suddenly withdraw his hand to his chest, the angular velocity of table। तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम क्या कंजर्व है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो अगर वह हाथों को फोल्ड कर रहा है, ठीक है, तो ये बताओ आर कम होगा, आर कम होगा तो आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीज। 20 के बाद चलिए 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ कॉन्टेक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डे, वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डे विल बी। ये बताइए अगर अर्थ का रेडियस कम हो रहा है तो इसका मतलब उस पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, और अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो ध्यान दीजिएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होगा I2 ओमेगा 2। देखिए 2/5 mr स्क्वायर। अब बताइए ओमेगा क्या होता है 2 इस समय अर्थ का टाइम पीरियड कितना है 24 घंटा, ये क्या हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, ये 2 कितना हो जाएगा T2, सब कट्टम कुट्टम करेंगे 6r आएगा। क्या आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कभी न कभी आएगा। फिर ये देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 22, क्या कर रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी चेंज फ्रॉम a0 to 4a0 इन 4 सेकेंड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो बेटा आप जानते होंगे टाउ क्या होता है, dl/dt होता है। ये बताओ a0 से 4a0 हो रहा है तो चेंज कितना होगा 4a0 माइनस a0, और टाइम कितना हो जाएगा 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये बताओ 3/4a0। है कोई ऑप्शन, एकदम है, ठीक है ना। याद रखिएगा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन टाउ इक्वल टू dl/dt, टाउ इक्वल टू dl/dt। 22 के बाद चलते हैं 23 क्वेश्चन पे बेटा,
देयर आर वेरी स्मॉल स्पोरेडिक चेंज इन द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए चेंज हो जाए, कोई बात नहीं है, चेंज होना ही चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ लार्ज एयर मासेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस ए चेंज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इनर्शिया। हाँ भैया, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा तो आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, पीरियड ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही लग रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए 24 क्या कह रहा है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, द टॉर्क एंड द सिस्टम इज जीरो। सही कह रहा है, किसी भी सिस्टम पे अगर टॉर्क जीरो होता था उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका मतलब इसमें ए कह रहा है। 24 में भी ए है। 25 क्या कह रहा भैया, 25 कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलवेज कांस्टेंट। ना भैया, कहां कांस्टेंट होता है, डिस्क का अलग, रिंग का अलग, हमारा अलग, तुम्हारा अलग। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व दैट वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कांस्टेंट। नहीं, इसका मतलब दोनों गलत है। दोनों गलत का मतलब क्या है, डी वाला है। क्या है, हाँ डी वाला है। कौन सा इसमें, डी। अब आ जाओ 25 के बाद 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन क्या कर रहा भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस डिपेंड्स ऑन। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ डिपेंड करता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, बी। केवल काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। अब देखिए 27 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा भैया, 27 क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट टाइम ऑन द मेटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल इंक्रीज। एकदम जाहिर सी बात है कि इंक्रीज। एनर्जी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ लाइट। सही कर रहा है, तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आप जानते हैं ना K इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस क्या वर्क फंक्शन। ये बताओ, जब इसको इंक्रीज करते हैं तो ये भी इंक्रीज होता है, याद रखना। अगर इसको दोगुना बढ़ाते हैं तो दोगुना से ज्यादा इंक्रीज करता है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, डी वाला। 27 के बाद चलते हैं 28 पे। 28 क्या करा भैया, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिप्रेजेंट द, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट हैज, हाँ पार्टिकल नेचर। 28 का ए। फिर देखिएगा डेविशन जर्मर तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आ गया है तो भैया टिक कर दीजिए। 29 कर रहा है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या बताता है भैया, ये बताता है कि लाइट नेचर क्या, वेव नेचर के, वेव नेचर ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट इज प्रूव्ड, ये वेव नेचर ऑफ लाइट को क्या करता है, प्रूव करता है। ठीक है, चलिए भाई देखिए 29 से सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एल लीनियर मोमेंटम बी इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। तो क्या क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा जो होता है वह एच बाई पी होता है। लेमडा को यल कहा जा रहा है, तो इसके और इसके बीच का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। देखना, हो सकता है इस बार नीट में आ भी जाए। फिर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन इंक्रीज बाई 50%। मतलब इंक्रीज बाई है तो लेमडा 1 अगर यल है तो लेमडा 2 कितना होगा, ये बताइए। लेमडा 2 हो जाएगा लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 यानी 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। इंक्रीज 50%। मोमेंटम इज डिक्रीज बाई पी नॉट देन इनिशियल मोमेंटम इज। तो अब ये जरा देखिए मोमेंटम का रेशियो ले लीजिए, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इक्वल टू P2 अपॉन P1 हो जाएगा। ये देखिए P2 इक्वल टू 2/3 P1 हो जाएगा। देखिए 2/3 P1 हो गया। तो 2/3 P1 का मतलब क्या हो गया, P1 में से अगर 2/3 घटाएंगे, ये देखिए P1 में से 2/3 अगर घटाएंगे, 2/3 घटाएंगे, 2/3 P1 घटाएंगे तो क्या जाएगा P1 अपॉन 3 यानी इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा P1 अपॉन 3 यानी 31 का कौन सा हो जाए, एक मिनट 2/3 आया है ना, 2/3। तो ये क्या आ गया, चेंज जो आ गया दोनों का वो कितना आ गया P1/3, P1/3। और आपका क्या है, कौन सा ज्यादा है, देखिए हाँ। तो अब इसमें से ये क्या हो जाएगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा P0 वह किसके बराबर होगा, वह 3P0 के बराबर होगा। मतलब ये आपका कितना है, डिक्रीज बाई ये है ना P0 और आपका इनिशियल मोमेंटम है क्या P1, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 3P0 यानी 31 का क्या हो जाएगा A। अब आते हैं 32 में, देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट मेटल्स 5 1 5 2 वर्क फंक्शन। तो किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा लग रही है, 2 की, यानी बी वाला ऑप्शन है। कौन सा है, बी वाला है।
फिर देखिए क्या करा 33, क्या करा भैया 33 करा photons and alpha particle accelerated through potential difference v1 v2 such that the de Broglie wavelengths become equal then v1 by v2। देखिए प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h अपॉन √2m क्यूब होता है। तो दोनों की वेवलेंथ बराबर है, तो दोनों का वेवलेंथ बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये देखिएगा प्रोटॉन के लिए मास m चार्ज q और ये क्या लेंगे v1, और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या लेंगे मास 4m लेंगे, चार्ज 2q लेंगे और ये क्या लेंगे v2। ये देखिए v1 बाई v2 कितना हो जाएगा v1 बाई v2 इक्वल टू 8/1 हो जाएगा। है कोई 8/1 एकदम है, तो 33 का C हो जाएगा। 34 देखते हैं क्या कर रहा है 34 देखिए ग्राफ दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और किसके बीच का वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। तो आप जानते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है W नॉट इक्वल टू H न्यू नॉट होता है। अभी बताइए न्यू नॉट यहां दिया है, कितना दिया है H हो गया 6.6 इंटू 10⁻³ और न्यू नॉट कितना हो गया 1 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वर्क फंक्शन निकल जाएगा, तो वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या होगा 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना भाई। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक, ये क्या करा भैया 35 क्वेश्चन करा है इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट गिव्स द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू। अब क्या होता है ये देखो EV नॉट इक्वल टू क्या होता है H न्यू माइनस H न्यू नॉट। अभी बताइए V नॉट क्या हो जाएगा H बाई E न्यू माइनस H न्यू नॉट बाई E। ये बताइए स्लोप क्या होता है स्लोप होता है H बाई कितना होता है E। ये देखिए स्लोप क्या होता है H बाई E, तो क्या देता है प्लैंक कांस्टेंट टू चार्ज का रेशियो देगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का देगा। 35 का क्या हो जाएगा C। 36 में चलते हैं भैया 36 क्या कर रहा है if the frequency of light in a photoelectric experiment is double then the stopping potential will be the frequency of light in photoelectric experiment डबल, मतलब करा फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की डबल हो रही है तो यहां क्या हो जाएगा फिर वही काम जो अभी हमने अभी आपको बताया था EV नॉट इक्वल टू H न्यू माइनस वर्क फंक्शन। अगर इसको हम डबल कर रहे हैं तो ये डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा होगा, ये ध्यान देना। तिगुना कर रहे हैं तिगुना से ज्यादा होगा। ठीक है क्यों, क्योंकि ये देखो माइनस W नॉट भी तो हो रहा है, इसीलिए बिकम मोर देन डबल। 36 क्वेश्चन। फिर चलते हैं 37 क्वेश्चन में बेटा करा है सरफेस डज नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन द इल्यूमिनेटेड विद द ब्लू लाइट। ठीक है तो ये सिद्धांत तो जानते होंगे BIBGYOR मतलब ब्लू लाइट से वह निकाल ही नहीं रहा है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड। अब ये देखिए इसकी वेव यानी ब्लू लाइट से ज्यादा वेवलेंथ वह क्या करेगा नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, मतलब ब्लू लाइट की वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और आप जानते हैं अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों में कोई इमिशन नहीं होता है। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट तो इलेक्ट्रॉनों में कोई इमिशन नहीं होता है। तो यहाँ विबग्योर दिया है ना, विबग्योर देख लीजिए भैया विबग्योर दिया है, तो आंसर होना चाहिए तो वायलेट या इंडिगो, वो ऑप्शन में है ही नहीं तो इसीलिए नॉन कौन हो गया नन हो गया। फिर आ जाइए 38 में क्या कहा जा रहा भैया 38 में कहा जा फोटो करंट फंक्शन वोल्टेज V फॉर डिफरेंट शोन देन द करेक्शन। तो हमने कहा था कि जब कई स्टॉपिंग पोटेंशियल से ग्राफ मिले तो इंटेंसिटी अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो यहाँ 38 का कौन सा हो जाएगा A, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हाँ सेम होगी। फिर आ जाइए 39 क्या कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो अब ये देखो जिनका मास कम होगा उनका क्या होगा, जिनका मास कम होगा उसका वेवलेंथ आपका सबसे ज्यादा होगा। तो ये बताइए मास सबसे कम किसका है इलेक्ट्रॉन का, किसका मास है एक मिनट है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलो सीक्वेंस the magnitude of de Broglie wavelength lambda for electron E proton P neutron N and alpha particle all having same kinetic energy in increasing order will follow the sequence increasing order। हाँ तो जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। भाई लैम्डा इक्वल टू क्या होता है उल्टा बोल दिए थे सॉरी, H इक्वल टू रूट में 2m E
तो ये बताओ जिसका मास ज्यादा उसका वेवलेंथ कम। ये बताओ अल्फा का मास ज्यादा होता तो उसकी वेवलेंथ कम। अब उसका एक ऑप्शन में है तो इसीलिए सी को बिना सोचे समझे मार सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ 30 के बाद 40 आता है। क्या कर रहा है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यूज्ड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द सोर्स इज रिमूव्ड फार्दर फ्रॉम द इमिटिंग मेटल। क्या है? इमिटिंग मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा आप जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब चाहे चंद्रमा से प्रैक्टिकल कराओ चाहे सूरज से, उस नजदीक और दूरी पे नहीं डिपेंड करता है, तो विल रिमेन कांस्टेंट होगा। ठीक है ना भाई, ये ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी बस चेंज होगा। वेवलेंथ ऑफ फोटॉन इट्स एनर्जी विल बी, अब ये सब तो कर ही ले जाएंगे ये सब एनर्जी, टी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 12,400 अपॉन 5000, ये आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो भैया 41 का कौन सा सही हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, 2.5। 41 के बाद आते हैं 42। 42 भी द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो अब इसके लिए कौन सा फार्मूला लेंगे? ठीक है, पावर P इक्वल टू NHC अपॉन लेमडा। पावर P कितना है 3.2 इंटू 10⁻³ मिलीवाट है। N बाई T पूछ रहा है, H मालूम ही है। ठीक है, H मालूम है, C मालूम है 3 इंटू 10⁸। लेमडा भी आपको पता है कितना 6.21 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व करेंगे तो N बाई T की वैल्यू 42 में कितना आएगा 10⁻14 आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा भाई, अभी हम नहीं कि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी मत करिएगा, कहिएगा कह रहे आप तो सर उसी तरह टिक कर दे रहे हैं। ठीक है ना, देयर आर n1 फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 एंड इक्वली एनर्जेटिक बीम दे आर n2 फोटॉन, द करेक्ट रिलेशन। तो ये बताओ E1 इक्वल टू क्या कह रहा है E2, और E1 होता क्या है N1 H nu1 इक्वल टू N2 H nu2। अब देखिए भैया ये H कट गया, इसका मतलब N1 nu1 इक्वल टू क्या हो गया N2 nu2 हो गया। N1 nu1 इक्वल टू N2, N1 nu1 इक्वल टू N2 nu2 हो गया। 43 का D बी। फिर चलते हैं 44 क्या कर रहा भैया 44 कर रहा है कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन। क्या बताया था भैया कॉम्पटन इफेक्ट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट, तो ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ ही लाइट बताया था। क्या बताया था? हाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ए। कॉम्पटन इफेक्ट जानते हैं ना, ये स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन को किसी इलेक्ट्रॉन से बताता है। इसमें क्या होता है, आप सिलेबस में है नहीं लेकिन इतना जानना पड़ेगा, H अपॉन m नॉट C 1 माइनस क्या होता है cos फाइव, जहां ये 5 स्कैटरिंग एंगल होता है। तो बस इतना जानते रहिए कि कॉम्पटन इफेक्ट मतलब पार्टिकल नेचर को बताता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप एक पढ़े होंगे न्यूक्लियाई में पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन में जो एनर्जी निकलती है, अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होती है तो वह क्या शो करता है, तब पेयर प्रोडक्शन नहीं शो करता है, तब वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है या कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है, ये सब चीजें शो करता है कौन, फोटॉन। ठीक है, फिर देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ टू पार्टिकल इन रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, याद रखिए। ठीक है, द रेडिया ऑफ सर्कुलर पाथ इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच केस। अब देख लो वेवलेंथ को, जरा तुम लोग वेवलेंथ को किसके टर्म में देख लो, मैग्नेटिक फील्ड को। कैसे, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी। आपको ये भी पता होगा आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी। तो ये बताइए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यू बी, आर क्यू। अब चार्ज का रेशियो पूछ रहा है, तो किसका किसका रेशियो दिया, इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या R2 लेमडा 2 अपॉन R1 लेमडा 1। अभी बताइए क्या दे दिया है Q1 अपॉन Q2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच। तो इसका रेशियो 1:3 है, यानी 3/1 हो गया। वेवलेंथ का रेशियो रेडियस ऑफ सर्कुलर, नहीं एक मिनट, ये क्या दिया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब वो 3/1 दिया है, 2:1 दिया है। 2:1 का मतलब 1 बाई क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन में होगा क्या 3/2। 3/2 है कहीं, एकदम है। 45 का कौन सा होगा सी। ठीक, सारा रिलेशन जानते रहिए। 44 बाद चलते हैं 46। क्या करा भैया, इंटेंसिटी ग्रेटर देन है, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो कौन वाला इसमें सही है, सब गलत है, 1 से 2 निकलेंगे, तो इसका मतलब बी वाला सही है। कौन सा सही है, बी वाला सही है। 47 में आ जाइए,
47 में कह रहा है कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो याद रखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जहां से ग्राफ ये देखिए निगेटिव में स्टार्ट हो रहा है, क्या कहा जाता है, वो निगेटिव पोटेंशियल जिसपे सर्किट में प्लेट करंट जीरो हो, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 वोल्ट। 47 के बाद 48 करा है मैंने, मेटालिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 5V0 यानी E5V0 इक्वल टू HC अपॉन कितना, लैम्डा नॉट। ठीक है, ये वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट मत करिए, इसको लैम्डा है। अब क्या कह रहा है, अगर ये V0 हो गया, EV0, तो HC अपॉन कितना हो गया, 3 लैम्डा, और ये वर्क फंक्शन, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करके सॉल्व कर लें, W0 की वैल्यू आ जाएगी HC अपॉन 6 लैम्डा। ठीक है ना। 48 के बाद 49 देख लें। 49 कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया है, ठीक है, B हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन। ये बताओ B हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन, तो जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसी का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस ग्राफ पे होता है, इस वाले पॉइंट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखो ये ज्यादा है इससे, तो इसीलिए कौन सा ग्राफ सही होगा, ए वाला, क्योंकि B का वर्क A से ज्यादा लग रहा है, B का वर्क A से ज्यादा लग रहा है। फिर क्या करा भैया, वर्क फंक्शन ऑफ निकेल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, when the light of wavelength इतना falls on it, it emits photoelectron in the circuit, then the potential difference necessary to stop the fastest electron emitted। ठीक है, कि मतलब कितना, मतलब आपका क्या कहने का मतलब, आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जा रहा है। अब आपके पास क्या फार्मूला है, ये देखिए आपके पास फार्मूला EV0 इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ये बताइए EV0 HC क्या होता है, 12400, और अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। वर्क फंक्शन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए EV0 इक्वल टू 12400 में आप क्या 2000 से भाग दीजिए, 2000 से डिवाइड कर देंगे, ये चलिए 2000 से डिवाइड किया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब यहां से क्या होगा, ठीक है, लैम्डा कितना है 2000, हाँ देखोगे यही सब गड़बड़ाता है। अब 124 में 20 से डिवाइड करेंगे, तो पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया, यानी 6.2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6.2 में से 5 जाएगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए 1.2 है कोई, एकदम है 1.25 के आसपास कोई आ रहा है ना, हाँ, तो ये देखिए यहाँ से E कट जाएगा 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए। देखिए टेस्ट देते रहिए बेटा, टेस्ट आपको देना पड़ेगा, नहीं टेस्ट देंगे तो भैया आप समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो टेस्ट डेली दीजिए, जितना अच्छा टेस्ट उतने अच्छे हमारे नंबर, उतनी अच्छी रैंक, उतना अच्छा कॉलेज। बेटा मौका मिला है, देखो यूपी में हो सकता है कॉलेज, हो सकता है कि 100% कॉलेज बढ़ेंगे तो 1000 सीट के लगभग लाभ मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना बच्चों, तो अगला टेस्ट सब देते रहिए, जो भी पीछे के टेस्ट छूटे हुए हैं उन सबको डिस्कस करके ठीक है अपलोड कर दिया जाएगा। जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी अच्छे से अपलोड होंगे, ठीक है, जितने भी हो रहे हैं अच्छे से टेस्ट देते रहिए बेटा। थैंक यू।